Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Yesterday we have completed the section 1 exercise. Yes, I hope you all have completed your homework. So today in this video we are going to complete section 2. Okay? Let's start with short answer question. First one, write two functions of the root. So in this answer you are going to write the two function of the root. So what is the function of the root? What we have learned in the topic? Yes, it takes in water and nutrients from the soil. Right? उसका function क्या है root का? कि वो water और nutrients soil में से लेता है. Right? And then it helps the plant to stay fixed to the soil. So सिर्फ हमें टू ही फंक्शन लिखने हैं. So we will write first one, it takes in water and nutrients from the soil, and second one, it helps the plant to stay fixed to the soil. Okay, in this way we are going to write this answer. Second one, write two function of the stem. So here in this answer same functions ही लिखने हैं हमें, but stem के बारे में लिखना है. Okay. So the two functions of the stem are, number one, it bears leaves, fruits and flowers. Stem में क्या होता है? Leaves, fruits and flower आते हैं stem पे, right? And also it transport water and nutrients from the root to all the parts of the plant, right? एक तो उसके ऊपर leaves, fruits and flowers होते हैं. एंड दूसरा वो क्या करता है, स्टेम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेके, रूट से लेके दूसरे सारे पार्ट्स में देता है. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम. थर्ड वन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन सीड. मीन्स कौन से पार्ट में सीड्स होता है, कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में सीड्स होता है. So what is the answer, kids? You all know that, fruit, right? So fruit is the part of the plant that have seeds or that contain seed. Okay. Fourth one, how does a flower help a plant to reproduce? We all know that flowers help the plant to reproduce, but how? Flower में तो seeds नहीं होता है, एंड सीड्स ही हेल्प करती हैं प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, राइट? सो द फ्लावर इज चेंजेस इनटू फ्रूट, राइट? फ्लावर्स चेंज हो जाता है फ्रूट में. देन फ्रूट में क्या होता है, दे हैव सीड्स इनसाइड देम, यस और नो? एंड देन दिस सीड्स विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, राइट? So we will write the answer like this. Flower helps the plant to reproduce. Flowers changes into fruit. The fruits have seeds inside them. And then these seeds grow into a new plant. Okay. I am going to send the PDF of this. So don't worry. अभी आप सिर्फ आंसर समझ लो कि आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें आंसर क्या लिखना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड फाइबस रूट. सो हियर हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है टैप रूट के बारे में एंड फाइबस रूट के बारे में. हमने देखा कि रूट्स में टू टाइप्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइबस रूट, right? So now we are going to write the answer like this. The difference between, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के ये आंसर कंप्लीट करने वाले हैं. So for this answer you are going to make the table, right? टेबल बनाओगे, एक साइड में टैप रूट लिखोगे एंड देन सेकेंड साइड में फाइबस रूट लिखोगे. So हम यहाँ पे 3 डिफरेंस बताने वाले हैं. ओके, 3 डिफरेंस आपको ये याद रखने होंगे, राइट? एंड ये आपको नोटबुक में भी 3 डिफरेंस ही लिखने हैं. सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन
of taproot, the first root remains the main root throughout the plant's life. Right? हमने क्या देखा था कि टैपरूट में जो भी फर्स्ट रूट होता है वो प्लांट का मेन रूट हो जाता है. राइट? फिर सेकेंड डिफरेंस, फिर फाइबस रूट में क्या आएगा? द फर्स्ट रूट डज नॉट रिमेन द मेन रूट. फाइबस रूट में ऐसा नहीं होता, जो फर्स्ट रूट है वो मेन रूट नहीं होता है. ओके, सो द सेकेंड डिफरेंस ऑफ टैपरूट, द मेन रूट इज अ सिंगल थिक मेन रूट फ्रॉम विच मैनी स्मॉलर एंड थिनर रूट्स ग्रो. जो टैपरूट है, जो मेन रूट था वो ही एक सिंगल एकदम थिक रूट होता है, मीन्स सबसे मजबूत और ज़्यादा. एंड जो भी दूसरे स्मॉल रूट्स ग्रो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड थिन भी होते हैं. राइट? बट फाइबरस रूट में वहाँ पे तो कोई मेन रूट है ही नहीं एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन रूट्स. राइट? उसमें बहुत सारे थिन रूट्स होते हैं, कोई भी थिक रूट नहीं होता है एंड सारे एक ही साइज़ के होते हैं. एंड इट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम के बेस में से ही वो ग्रो होते हैं एंड वो एकदम बंच में होते हैं. ओके, एंड द थर्ड डिफरेंस इज द मेन रूट इज थिकर देन द साइड रूट. टैप रूट में जो मेन रूट होता है उससे जो वो बहुत ही थिक होता है, साइड रूट के जैसे नहीं होता है. वो साइड रूट्स तो बहुत थिन होते हैं बट जो मेन रूट होता है वो बहुत ही थिक होता है. बट इन द फाइबस रूट जितने भी रूट्स हैं दे ऑल आर इन द सेम थिकनेस. ओके, सारे एक ही थिकनेस के होते हैं. नाउ सेकेंड वन, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द लीफ. सो इन दिस आंसर वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ का क्या फंक्शन है, हम 2 फंक्शन लिखेंगे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे. ओके, so the two function of the leaf are, first one, leaf makes food for the plant. yes, ये तो सबसे मेन फंक्शन है कि that makes food for the plant. leaves make food for the plant using water, yes, air, light and also chlorophyll. Right? So leaves make food for the plant using water and nutrients in the presence of air, light and chlorophyll. Then second function, during the process of making food they give out a gas. Right? उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन. Right? and which is needed by animals and all the human beings. वो गैस, वो ऑक्सीजन हमें सबको ब्रीथिंग के लिए चाहिए. राइट? एंड leaves of the plant such as spinach and cabbage, they store extra food and are eaten. हम leaves, plants की leaves भी खाते हैं. Right? spinach and cabbage are the 2 example of vegetables that we eat from the leaves. Right? Third one, what is germination? What are the conditions required by seed for germination? So first we will write the definition of germination. What is germination? So kids, what is germination? It is the process, right, by which a young plants its grow from the seed. Right? It's called germination. And what are the conditions? What are the things which is required? Yes, its seed needs sufficient air, water and light. So first of all, we will write the definition of germination and then what are the things, what are the conditions it's required for the seed to germinate, that is air, water and light. So here we have completed the discussion of long answer question. Now let's move to skill builder. So first one, we throw away seeds after eating fruits. Why don't plant come out of all of them? See, हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर हैं सीड्स होती हैं. राइट? फिर हम वो सीड्स भी खा जाते हैं क्या? नहीं, वी थ्रो आउट. राइट? सो अब ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये पूछा है, तो क्यों वो सीड्स का प्लांट ग्रो नहीं होता है? सो
सीड्स दैट वी थ्रो, जो हम सीड्स थ्रो कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है, इट इज़ ईटन बाय बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट, राइट। तो वो सीड्स को कौन खा जाता है, कभी कभी बर्ड्स खा जाते हैं, कभी एनिमल्स, और या तो कभी इंसेक्ट खा जाते हैं, राइट। और अगर वो सरवाइव हो भी गया, ओके, तो अगर उसको प्रॉपर कंडीशन में से जर्मिनेशन हो रहा है, प्रॉपर कंडीशन सब कुछ मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, राइट, तो शायद ग्रो हो भी सके। बट इफ दे डोंट गेट, इफ दे मे नॉट रिसीव प्रॉपर कंडीशन, so it will not grow. Second one, identify the parts of the leaf shown here. So here you have to identify the parts of the leaf and then you are going to write the names here. So first one is A. तो A क्या है? Yes, it's vein. VEIN. So we will write here vein. Then B1. B is midrib, right? So you will write here midrib. MIDRIB. C1, what is C1? It's leaf blade, right? So LEAF, leaf, BLADE, blade, leaf blade. So kids, take your pencil and write this. I am waiting for you. You will write first A in vein, for B midrib, and for C leaf blade. Third one, identify and discuss the things you require to be healthy and the things a plant require to be healthy. So kids, अब हमें ये क्वेश्चन में ये बताना होगा कि कौन कौन से थिंग्स हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए एंड कौन सी थिंग्स प्लांट को हेल्दी रहने के लिए चाहिए. सो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? वी नीड अ बैलेंस डाइट फूड, राइट. वी नीड टू बी एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज होना चाहिए. हाइजीन, राइट. क्लीन एयर ब्रीथ करो, राइट. क्लीन वाटर ड्रिंक करो. यस, टू बी हेल्दी. एंड फॉर द प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? उनको चाहिए बैलेंस डाइट. नो, दे मेक देयर ओन फूड, राइट. सो फॉर मेकिंग देम ओन फूड, वो हेल्दी ग्रो करें, सफिशिएंट एयर चाहिए उनको, राइट. वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, राइट. सो दीज आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्लांट्स टू बी हेल्दी. यू कैन ऑल्सो लिस्ट मैनी थिंग्स एज यू कैन. आपको जो और भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, दैट इज गुड. नाउ लेट्स कम टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 83. So let's read the passage what is given. Ruchi wanted to grow some mustard plant. Okay, she wanted to grow some mustard plant. She planted some mustard seeds in 2 pots. अब उसने 2 pots में seeds grow की हैं. Okay, शायद उसको 2 plant grow करने हो mustard seed के, right. She kept 1 pot on the windowsill and water it regularly. उसने एक पॉट कहाँ पे रख दिया? विंडो सील के पास, विंडो के पास, एंड वो डेली उसको वाटर करती थी. द अदर पार्ट वॉज हर फेवरेट. जो दूसरा पॉट था वो उसका फेवरेट था. शी केप्ट इट सेफ इनसाइड हर कबर्ड. ओ, जो दूसरा पॉट उसका फेवरेट था इसलिए उसने क्या किया? वो पॉट को कबर्ड के अंदर रख दिया. शी वाटर दैट वन टू. उसको भी वो डेली वाटर करती थी, ऐसा नहीं है, दोनों को वो डेली वाटरिंग करती थी. बट एक पॉट उसने कहाँ रखा? फर्स्ट पॉट ऑन द विंडो सिल, एंड जो सेकेंड पॉट वो उसका फेवरेट था इसीलिए उसने कबर्ड के अंदर रख दिया, इनसाइड हर कबर्ड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन. डिड बोथ द पॉट्स गेट वाटर? क्या रुचि दोनों पॉट्स में वाटर डालती थी? येस और नो? यस, दोनों पॉट्स में तो वो वाटर डेली डालती ही थी. सेकेंड वन,
What do you think she would have found in the pots after a few days? आपको क्या लगता है थोड़े दिनों के बाद जब उसने पॉट देखा होगा तो क्या हुआ होगा? ऑप्शन ए, प्लांट्स ग्रोइंग इन बोथ पॉट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन ओनली वन पॉट। सी, जब उसने थोड़े दिनों के बाद जब उसने देखा होगा, विंडो सिल के पास देखा होगा और कबर्ड के अंदर देखा होगा, तो क्या दोनों पॉट्स में प्लांट ग्रो हुआ होगा? नो, सिर्फ एक ही पॉट में प्लांट ग्रो हुआ होगा। एंड यू नो दैट राइट, कौन सा पॉट होगा वो? विंडो सिल वाला, राइट। थर्ड वन, इन विच ऑफ द टू पॉट्स डू यू थिंक प्लांट वुड हैव स्टार्टेड ग्रोइंग? तो कौन से पॉट में प्लांट स्टार्ट हो गए होंगे ग्रो करना? ऑप्शन ए, द वन ऑन द विंडो सिल, द वन इनसाइड द कबर्ड। कौन से पॉट में ग्रो होना होगा, स्टार्ट हुआ होगा? येस, द पॉट विच इज केप्ट ऑन द विंडो सील। सो अगर सी, उसने वो कबर्ड के अंदर रखा है तो कबर्ड में क्या वो कबर्ड तो बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे एयर जाएगी। वाटर तो वो दे रही थी बट एयर नहीं है, सफिशिएंट सनलाइट नहीं है, तो वो प्लांट ग्रो होगा नहीं, राइट। सो कौन से पॉट में प्लांट ग्रो होगा? द वन विच इज ऑन द विंडो सिल। So kids, here we have completed our chapter number 7 and we have also finished the syllabus of term 1. So tomorrow we will start with the worksheet. And I hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। So कल हम इसकी वर्कशीट पूरी करेंगे, ओके। एंड चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट भी बाकी है। पहले हम चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की भी वर्कशीट फिनिश कर देंगे। सो डोंट वरी, मैं आपको करवा दूंगी। सो बाय किड्स, टेक केयर।